हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान में जो उद्योग है उन उद्योगों के बारे में जानकारी लेंगे। तो जिसमें औद्योगिक नीतियाँ कौन कौन सी है और उद्योग से संबंधित जो केंद्र और सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है और उन उद्योगों की विशेषता क्या है और प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, इन सब की जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जिसमें फर्स्ट है कि राजस्थान की औद्योगिक नगरी कौन सी है। तो इससे याद रखना है कोटा। और राजस्थान का कानपुर भी किसको बोलते हैं? कोटा को बोलते हैं। राजस्थान का जापानी जोन निमराना अलवर को बोलते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। और न्यूनतम जैसलमेर के अंदर है। सर्वाधिक मध्यम और वृहद पंजीकृत इकाइयाँ अलवर के अंदर है। और बहुराष्ट्रीय औद्योगिक इकाइयाँ भिवाड़ी तिल अलवर के अंदर है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, जिसको EPIP बोलते हैं शॉर्ट में, वो 3 है। एक तो सीतापुरा जयपुर के अंदर राज्य का पहला भी है निर्यात संवर्धन उद्योगों के अंदर 1997 में बनाया गया। एक है बोरानाडा जोधपुर के अंदर, एक है नीमराणा अलवर के अंदर। और 2 बायोटेक्नोलॉजिक पार्क है, एक तो सीतापुरा जयपुर के अंदर, एक भिवाड़ी अलवर के अंदर। स्पाइस पार्क कोटा व जोधपुर के अंदर है और जापानी पार्क खुसखेड़ा अलवर के अंदर है। अब देखते हैं राज्य में औद्योगिक नीतियाँ कब आई, कितनी है। तो औद्योगिक नीतियाँ कुल 7 आई है। कुल नीतियाँ 7 है। राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति भैरव सिंह शेखावत जब CM थे उस समय आई थी 24 जून 1978 में। राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति थी। अभी नवीनतम 19 दिसंबर 2019 को आई थी 7वीं औद्योगिक नीति। सर्वाधिक औद्योगिक नीति जारी भैरव सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री थे 1978 में, उस समय आई। और सबसे पहले शुरुआत भी औद्योगिक नीतियों की 1978 से हुई थी। अब औद्योगिक महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन कौन सी हैं, उनमें एक तो राज्य वित्त निगम, जिसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है, 1955 के अंदर स्थापना की गई थी। इसका कार्य है उद्योगों को वित्तीय सहायता देना। राज्य वित्त निगम, ठीक है। अब आगे है रिक्को, जिसको बोलते हैं राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोग निगम, जिसकी स्थापना 1969 से पहले हुई थी। स्वतंत्र अस्तित्व में 1980 के अंदर आए। इसका मुख्यालय भी जयपुर के अंदर है। लगभग औद्योगिक संस्थाएं जयपुर के अंदर ही है, कुछ एक दूसरी जगह। कार्य क्या है रिक्को का कि वृहद मध्यम और लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता देना। आगे देखते हैं अगली संस्था राजसिको, राजस्थान लघु उद्योग निगम। राजसिको को क्या बोलते हैं? राजस्थान RAJ राज्य सिखों से लघु उद्योग निगम। इसकी स्थापना 1961 के अंदर 3 जून 1961 के अंदर हुई। इसका मुख्यालय भी जयपुर के अंदर है। इसका कार्य है कि लघु उद्योगों और हस्तशिल्प, जो हाथ से काम करते हैं, उनको बढ़ावा देना। जिनका छोटा उद्योग है उनको बढ़ावा देना। अगला है रूढ़ो, जिसको बोलते हैं ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। इसकी स्थापना 1995 के अंदर हुई थी। इसका मुख्यालय भी जयपुर के अंदर है। इसका कार्य है ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देना। जो गांव का क्षेत्र है उनमें उद्योगों के लिए लोगों को बढ़ावा देना रूढ़ो का कार्य है। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, जिसकी स्थापना 1984 के अंदर हुई। इसका मुख्यालय भी जयपुर के अंदर है। और हथकरघा, जो हाथ से काम करते हैं, कार्य क्या है इसका? बुनकरों को प्रशिक्षण देना, उनको काम सिखाना। हथकरघा विकास निगम का कार्य है। 1994 में 84 के अंदर स्थापना हुई थी।
स्थापना 1984 के अंदर हुई थी। आगे है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, जिसकी स्थापना 2009 के अंदर और इसका मुख्यालय है जयपुर के अंदर। ये राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, जिसका मुख्यालय इम्पोर्टेंट है याद रखना उदयपुर के अंदर है। खान खनिज लिमिटेड, राजस्थान राज्य खान खनिज लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर के अंदर है। ये एक बात सबसे पहले याद रखनी है। इसकी स्थापना 1974 के अंदर हुई थी। कार्य जैसा नाम है वैसा ही कार्य, राज्य में खानों और आवंटन और खनिजों का सर्वेक्षण करना इसका कार्य है। केंद्र सरकार की संस्थाओं में सबसे पहले हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, जिसका कार्य साल्ट से नमक उत्पादन। तो स्थापना 1964 के अंदर हुई। सांभर झील जयपुर के अंदर है ना। और विशेषता देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7% भाग हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड सांभर द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार का हिस्सा इसके अंदर 60% है और राज्य का 40% है। आगे है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसकी 3 संस्थाएं हैं जिंक लिमिटेड की। एक तो देबारी उदयपुर के अंदर, एक चांदरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर, एक राजपुरा दरीबा राजसमंद के अंदर। देबारी उदयपुर वाली स्थापना 1966 के अंदर हुई और सहयोग यूएसए द्वारा, जिसका चांदी और जस्ता ये निर्माण किया जाता है। बाद में आगे चांदरिया चित्तौड़गढ़, जिसकी स्थापना 1982 के अंदर हुई। किसके सहयोग से? ब्रिटेन से। ये यूएसए से, ये ब्रिटेन से। चांदी और जस्ता भी यहाँ उत्पादित किया जाता है। बाद में आगे राजपुरा दरीबा राजसमंद के अंदर, इसकी स्थापना 2004 के अंदर हुई स्थानीय सरकार द्वारा। और सीसा दस्ता ये अलग है, सीसा जस्ता, इन दोनों में जस्ता और चांदी। अगली है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1967 के अंदर हुई थी। खेतड़ी झुंझुनू के अंदर कॉपर तांबा सबसे ज़्यादा झुंझुनू के अंदर ही है खेतड़ी। और सहयोग था यूएसए का और यहाँ पर तांबा उत्पादित किया जाता है। कॉपर लिमिटेड याद रख लेना। याद रखने की बात यह है कि इसकी स्थापना 1967 के अंदर हुई यूएसए के सहयोग द्वारा। बाद में है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जो वर्तमान में भी बंद है, ज़्यादा खास है नहीं इसलिए। हिंदुस्तान मशीन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1967 के अंदर अजमेर के अंदर हुई थी, जिसका कार्य मशीन और घड़ियां बनाना था। सहयोग था चेकोस्लोवाकिया द्वारा। अगली है रील, जिसका शॉर्ट है रील। और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड स्थापना हुई थी 1981 के अंदर। कनकपुरा जयपुर के अंदर मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। 1997 के अंदर दिया गया। आगे है इंडियन इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड IIL, जिसकी स्थापना 1964 के अंदर हुई थी कोटा के अंदर। रूस का इसके अंदर सहयोग था। मशीन और यंत्रों का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। इंडियन इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, इंस्ट्रूमेंट में आर आ रहा है से वो आर इसे समझ लो, जिसकी स्थापना रूस द्वारा की, सहयोग रूस द्वारा, ऐसे थोड़ा याद रख लीजिए। कोटा के अंदर स्थापना की गई। आगे है राज्य सरकार की संस्थाएं, जिसमें सबसे पहले है सूती वस्त्र उद्योग। इसको सब राज्य का सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग माना जाता है। कृषि पर आधारित है ये। और राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा और मैनचेस्टर भी भीलवाड़ा है। नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर को माना गया। बाद में है यहाँ पर एक नोट लगा के याद रख लीजिए कि मैनचेस्टर इंग्लैंड का शहर है, जो पूरे विश्व में सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान में सर्वाधिक
सूती वस्त्रों का उत्पादन भीलवाड़ा, इसी वजह से इसको वस्त्र नगरी भी बोलते हैं। और विश्व में इंग्लैंड का शहर है मैनचेस्टर। आगे है भारत का मैनचेस्टर। अहमदाबाद गुजरात वाले को बोलता है क्योंकि वहाँ पर सूती वस्त्रों का अधिक उत्पादन होता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर, और दक्षिण भारत का कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर। सूती वस्त्र उद्योगों में एक तो है निजी क्षेत्र, एक है सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र के अंदर कृष्णा कॉटन मिल्स जिसकी स्थापना ब्यावर अजमेर के अंदर 1990 के अंदर की गई, और राज्य की प्रथम मिल्स भी है द कृष्णा कॉटन मिल्स। राज्य सरकार सहायता है दामोदर दास राठी की। दामोदर दास राठी व्यक्ति है, इनके द्वारा द कृष्णा कॉटन मिल्स में सहायता प्रदान की गई। और एक निजी क्षेत्र में एक और है सूती वस्त्र उद्योग के अंदर मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स, जिसकी स्थापना 1938 के अंदर भीलवाड़ा के अंदर की गई। ये तो थी सूती वस्त्र उद्योगों के अंदर निजी क्षेत्र वाली। अब है सार्वजनिक क्षेत्र वाली। सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे पहले है द एडवर्ड कॉटन मिल्स, जिसकी स्थापना 1906 के अंदर ब्यावर में की गई। और एक दूसरी है कि द महालक्ष्मी कॉटन मिल्स, महालक्ष्मी, जिसकी स्थापना 1925 के अंदर ब्यावर में की गई। ये ब्यावर में सार्वजनिक क्षेत्र वाली, तीनों ही अजमेर के अंदर है। एक है विजय कॉटन मिल्स, अब ब्यावर नया जिला भी बन गया ना। विजय कॉटन मिल्स, जिसकी स्थापना 1932 के अंदर हुई थी अजमेर के अंदर। ये निजी और सार्वजनिक क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग। एक सूती वस्त्र उद्योग में निजी क्षेत्र के अंदर द उमेद मिल्स कॉटन मिल्स है। ये इसकी स्थापना 1942 के अंदर पाली के अंदर हुई थी। और इसका विशेषता ये है कि राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल्स है। ये निजी क्षेत्र के अंदर है द उमेद सिंह मिल कॉटन मिल्स। और यहाँ पर एक बात याद रखिए, पाली को मिनी मुंबई भी बोलता है सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में। सहकारी क्षेत्र सूती वस्त्र मिल्स, सहकारी क्षेत्र जिसमें ऐसे बोलते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की हिस्सेदारी, उनके द्वारा स्थापित मिल्स है। तो गुलाबपुरा सहकारी कताई मिल्स भीलवाड़ा के अंदर है। 1905 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 5 है या 65 है? 65 है। 65 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। बाद में एक गंगानगर सहकारी कताई मिल्स हनुमानगढ़ के अंदर है। इसकी स्थापना 1978 के अंदर हुई थी। बाद में एक गंगापुर सहकारी कताई मिल्स जो भीलवाड़ा के अंदर है, उसकी स्थापना 1981 के अंदर हुई थी। आगे स्पिन फेड, जिसका नाम है राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिंगिंग मिल्स संघ, स्पेन फ्रेंड्स शॉर्ट नेम। राजस्थान स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1993 के अंदर। उपयुक्त 3 सहकारी कताई मिल्स को मिलाकर एक कर दिया गया। आगे है कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर जो भीलवाड़ा के अंदर है, और कंप्यूटर के द्वारा डिजाइन दी जाती है। राज्य का पहला हाईटेक टेक्सटाइल पार्क जो कि सिलोरा किशनगढ़ के अंदर है, और वर्तमान में नवीन वस्त्र मिलें स्थापित करने के लिए प्रसिद्ध टिक्को सहयोग करता है। और राजस्थान टेक्सटाइल मिल झालावाड़ 1968 के अंदर। एक बात याद रखनी है कि राज्य सरकार द्वारा 2009 के अंदर भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी का दर्जा दिया गया था। राज्य केंद्र सरकार द्वारा 2009 के अंदर भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी का दर्जा दिया गया था। आगे चीनी के उद्योग कौन कौन से हैं? तो 4 उद्योग है। एक तो है द मेवाड़ शुगर मिल्स जो कि भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। 1932 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम शुगर मिल्स भी है द मेवाड़ शुगर मिल्स, निजी क्षेत्र के अंदर आती है। दूसरी है द गंगानगर शुगर मिल्स, नाम से स्पष्ट है कि गंगानगर के अंदर है। स्थापना 1937 के अंदर हुई थी। और सार्वजनिक क्षेत्र 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर
आ गई। बाद में है 1968 में इसमें सबसे पहले चुकंदर से चीनी बनाई गई थी। ये बात पूछी जाती है, बहुत बार पूछी भी गई है कि 1968 के अंदर प्रथम बार चुकंदर से चीनी कहाँ बनाई गई, तो गंगानगर के अंदर, दे गंगानगर शुगर मिल्स के अंदर। बाद में तीसरी नंबर पर है चीनी उद्योग के अंदर केशव राय पाटन शुगर मिल्स, जो कि बूंदी के अंदर है। स्थापना 1965 के अंदर हुई थी। सहकारी क्षेत्र के अंदर आती है ये भी। फोर्थ नंबर है उदयपुर शुगर मिल्स, जो कि उदयपुर के अंदर, स्थापना 1976 के अंदर। ये ऐसे याद भी रह जाती है। मेवाड़ शुगर, मेवाड़ कहाँ, चित्तौड़ वाले क्षेत्र को बोलते हैं उस साइड को। और उदयपुर के अंदर हो गया गंगानगर मिल्स, गंगानगर के अंदर हो गया सरायपट्टी, इसको थोड़ा याद रख लेना, ये बूंदी के अंदर है। आगे कांच के उद्योग, धौलपुर के अंदर प्रसिद्ध जिला कांच बनाने का उद्योग सबसे ज़्यादा धौलपुर के अंदर किया जाता है ये काम। और द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स धौलपुर के अंदर है। गंगानगर शुगर मिल्स के अधीन शराब की बोतलें के पौवे, जो गंगानगर शुगर मिल्स है गंगानगर के अंदर, चीनी का उद्योग, उसके अंदर जो शराब की बोतलें और पौवे पुगाए जाते हैं वो इसी से पुगाए जाते हैं। धौलपुर के अंदर जो हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स है वहाँ से। और सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा के अंदर है। सहयोग दक्षिण कोरिया द्वारा किया गया। टीवी के पिक्चर ट्यूब बनाए जाते हैं यहाँ से। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री भिलवाड़ी अलवर के अंदर है। और फ्रांस की कंपनी द्वारा इसको सहायता दी गई थी। कार के शीशे यहाँ पर बनाए जाते हैं भिवाड़ी अलवर के अंदर, गाड़ियों के कांच के शीशे। आगे सीमेंट उद्योग, सीमेंट नगरी चित्तौड़गढ़ को बोलते हैं। सर्वाधिक उत्पादन भी चित्तौड़गढ़ करता है सीमेंट का। और सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन की संभावना जैसलमेर के अंदर बताई जा रही है। सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। और राज्य का प्रथम सीमेंट का कारखाना लाखेरी बूंदी के अंदर स्थापित किया गया था। लाखेरी बूंदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि ये प्रथम तो सीमेंट का कारखाना था राज्य का, और प्रस्ताव दिया गया था 1913 के अंदर, और स्थापना 1915 के अंदर हो गई थी। कार्य का उत्पादन जो कार्य है वो 1917 के अंदर स्टार्ट भी हो गया था। कंपनी ACC एसोसिएट सीमेंट कंपनी, क्लिक निक्सन कंपनी। जयपुर सीमेंट कारखाना एक लाखेरी बूंदी वाला प्रथम सीमेंट कारखाना वो हो गया। दूसरा है जयपुर सीमेंट कारखाना, जो कि 1953 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी सवाई माधोपुर के अंदर। और विशेषता ये है कि आज़ादी से पहले स्थापित सीमेंट कारखाना था। और सीमेंट त्रिशूल छाप। तीसरी है जेके सीमेंट कारखाना, जिसको निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। स्थापना 1988 के अंदर हुई थी। विशेषता यह है कि राज्य में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला कारखाना है चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा। आगे श्री सीमेंट कारखाना, जो ब्यावर अजमेर के अंदर है। 1985 के अंदर इसकी स्थापना हुई। कार्य की दृष्टि से सबसे बड़ा कारखाना है। कार्य की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से कार्य क्या, श्री राम सीमेंट कारखाना, जो कि कोटा के अंदर है। स्थापना इसकी भी 1985 के अंदर हुई थी। विशेषता यह है कि उत्पादन और आकार के आधार पर सबसे छोटा है ये श्री राम कारखाना। अगला लाफार्ज सीमेंट कारखाना, जो कि निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। फ्रांस की कंपनी द्वारा इसे स्थापित किया गया था। कुछ अन्य सीमेंट के कारखाने, एक अंबुजा सीमेंट का, जो कि मुंडवा नागौर के अंदर है। खारियावास पाली के अंदर 2 जगह अंबुजा सीमेंट के। एक बिनानी सीमेंट का है, जो कि पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर है। और एक वंडर सीमेंट, जो चेतक सीमेंट भी इसको बोलते हैं, चित्तौड़गढ़ के। एक अल्ट्राटेक सीमेंट, जो कि कठपुतली जयपुर के अंदर भी है।
कुछ एक है जो सफ़ेद सीमेंट के कारखाने, जेके वाइट सीमेंट, जो कि गोटन नागौर के अंदर है। स्थापना 1984 के अंदर हुई। प्रथम सफ़ेद सीमेंट कारखाना भी है। एक बिरला वाइट सीमेंट जो कि खारिया खंगार जोधपुर के अंदर है। स्थापना 1988 के अंदर है। एक है मांगरोल वाइट सीमेंट जहाँ कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। स्थापना 2005 के अंदर हुई थी। ये वाइट सीमेंट जेके वाइट सीमेंट का कारखाना है। ऊनी उद्योग के अंदर देखिए, कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है और ऊन मंडी बीकानेर के अंदर है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी भी बोलते हैं बीकानेर के अंदर। और ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक के अंदर है। और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर के अंदर 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। सर्वाधिक उत्पादन जोधपुर द्वारा किया जाता है। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर के अंदर है। नमक उद्योग है। नमक की मंडी नागौर के अंदर है। उत्पादन करने वाली जाति खारवाल जाति कहलाती है। नमक का उत्पादन करने वाली, व्यवसाय करने वाली जाति बंजारा। उत्पादन की विधियां, एक तो रेस्टा पत्ती है, वायु दाब द्वारा किया जाता है। एक क्योरा पत्ती है जो वाष्पीकरण द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। किस किस जगह पर नमक का उत्पादन, एक तो सांबर राजस्थान के अंदर किस किस जगह पर किया जाता था। एक तो सांबर जयपुर के अंदर, जो कि हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड 1984 में जिसकी स्थापना हुई उसके द्वारा किया जाता है। देश का 8.7% यहाँ पर नमक उत्पादित किया जाता है। एक पंचपदरा बाड़मेर के अंदर है। इसके अंदर अन्य सीएल का उत्पादन 98% अन्य सीएल उत्पादन होता है। सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक है पंचपदरा बाड़मेर वाला है। डिडोना जो खाने योग्य नहीं है, नागौर के अंदर सोडियम सल्फेट का उत्पादन होता है यहाँ पर। कुछ रासायनिक उद्योग है जहाँ पर रसायनों का उत्पादन होता है। एक तो रोक फास्फोर्ट का कारखाना है जामरकोटड़ा उदयपुर के अंदर। एक चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कोटा के अंदर है। और एक डीएपी जो डाई अमोनियस फास्फोर्ट खेतों के अंदर छिड़की जाती है केंद्र द्वारा। गड्ढे पानी एक तो कोटा के अंदर है। कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर है। एक मोदी केमिकल्स अलवर के अंदर है, रासायनिक उद्योग है ये भी। कुछ फैक्ट है जिनको याद रखना है। सिमको वैगन फैक्ट्री जिसकी स्थापना 31 जनवरी 1987 के अंदर हुई भरतपुर के अंदर। रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना है सिग्मो वैगन्स फैक्ट्री। एक जेके टायर ट्यूब बनाने का कारखाना है कांकरोली राजसमंद के अंदर। एक वनस्पति घी वाला है प्रथम तो भीलवाड़ा के अंदर है 1964 वाला। और सर्वाधिक उत्पादन जयपुर के अंदर होता है वनस्पति घी का। एक बीड़ी उद्योग है जो काफ़ी बार पूछा भी गया है न्यूवाई टॉप के अंदर। एक पानी के मीटर्स बनाने वाला ये पाली के अंदर, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक बिजली के मीटर जो कि जयपुर और उदयपुर के अंदर है। कुछ एक और है, राजस्थान के सहकारी डेयरी संघ RCDF जिसकी स्थापना 1977 के अंदर जयपुर में हुई। तिल्लम संघ लिमिटेड इसकी स्थापना 1990 के अंदर हुई। सहयोग यूरोपियन आर्थिक समुदाय एवं विश्व बैंक द्वारा दिया गया। प्रथम कारखाना खुसखेड़ा अलवर के अंदर 1914 के अंदर 2014 के अंदर। और होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर एंड लिमिटेड टपुकड़ा अलवर के अंदर। और लीलैंड ट्रक कारखाना अलवर के अंदर। ये सारे थे उद्योग के बारे में जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।